हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को पिछले वर्ष पूछे गए लगातार 5 वर्षों में लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं इस टारगेट सीरीज में। और ये जो हमारा मैथ है, मैथ का यह लेक्चर नंबर टारगेट सीरीज का 5 है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनका चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो आप लोग जरूर से जरूर उन क्लासों को देख लीजिएगा। और लगातार मैथ और साइंस की क्लास हमारे चैनल पर चलती रहती है। सो बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आपको 7:30 बजे शाम को डेली हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तब हम गारंटी लेते हैं कि आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। आया समझ में। सो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए हो और अब हम बगैर आपका टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह ध्यान रखो कि हम आप लोगों को भाई लिख लिख कर पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट हैं उनका भाई कमेंट आया था कि सर जैसे आप पहले पढ़ाते तो वैसे ही सही है। सो हम आपको क्या लिख लिख कर पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारी जो मतलब पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या दो दो अंकों अंकों की एक एक संख्या संख्या के अंकों अंकों का योग, अंकों का क्या योग कितना है, योग 9 है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या हमें दी गई है 2 अंक की, और उन दोनों अंकों को, उस संख्या के दोनों अंकों को जब हम जोड़ते हैं जाकर तो हमें जाकर क्या 9 मिलता है। जाकर इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्या, संख्या संख्या का 9 9 गुना गुना संख्या 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 के अंकों, संख्या के अंकों को को पलटने 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 से बनी से बनी बनी संख्या संख्या के दो गुने के बराबर, दो गुने के क्या बराबर बराबर है बराबर है बराबर है वह वह संख्या संख्या ज्ञात कीजिए। आया समझ में। संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो कोई संख्या दी गई है, क्वेश्चन का मतलब समझो, कोई संख्या दी गई है 2 अंकों की, और उन दोनों अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, जाकर 9 मिलता है। और अगर उसी संख्या को हम क्या करें, 9 से गुणा कर दें और फिर क्या करें, उस संख्या के अंकों को क्या करें, पलट दें, अर्थात आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे कर दें, और फिर उसे क्या करें, 2 से गुणा करें, तो जो दोनों का मान आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। आया समझ में, आया समझ में। सो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी। तो एक बात ध्यान रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, बोर्ड एग्जाम में लिखना, है ना। आया समझ में। आपको आ कितना रहा है ये कोई नहीं देखने वाला है, आपको मार्क्स उसी दम पर मिलेगा जिस हिसाब से आपने अपनी कॉपी को लिखा होगा। तो हम क्वेश्चन को आपको अच्छे से तो सॉल्व कराएंगे ही, साथ में बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे वो भी बताएंगे। सो क्लास के अंत तक रुके रहो, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे आपके लिए बड़े हुए हैं। सो क्लास छोड़कर जाना नहीं, अगर बेहतर से बेहतर मार्क्स आपको लाना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो क्या हमने डाला हल की हेडिंग, उसके बाद में क्या करेंगे, अब 2 अंक की संख्या है, 2 अंक का मतलब, 2 अंक का मतलब समझो, जैसे 2 अंक मान लो, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो इसमें जो पहला वाला होता है वो क्या होता है, इकाई, और दूसरा वाला क्या होता है, दहाई। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है, मान चलो ये x और y, इसे भी हम बोल सकते हैं 2 संख्या, है ना। 2 अंक की कोई संख्या हम इसे मान सकते हैं, आया समझ में, क्योंकि इसमें 2 अंक है। तो ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, सॉरी इधर से लिया जाता है ना। सो मान चलो ऐसे बनेगा, y x बनेगा, तो इसे मान ले इकाई का अंक, इसे मान ले क्या, हम दहाई का अंक मान ले, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में। तो वही हम लिखेंगे, क्या समझने की आप कोशिश करो, कोई भी 2 अंक की संख्या हो उसमें पहला इकाई का अंक होता है और दूसरा वाला क्या होता है, दहाई का अंक होता है। तो हमें इकाई और दहाई का अंक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ में। तो क्या लिखेंगे, माना माना क्या, माना क्या, माना कि संख्या संख्या के क्या, इकाई क्या, इकाई का अंक अंक क्या है, x, तथा तथा क्या, द दहाई क्या, दहाई, इकाई इकाई दहाई का अंक कितना, y है। बताओ आया समझ में, नहीं है ना, ये आ गया ना समझ में। अभी जो हमने आपको बताया था वही के अकॉर्डिंग किया है। कोई भी 2 अंक की संख्या हो वहां पर इकाई और दहाई दोनों होगा, है ना। और जब हमने ये मान लिया तब हमारी संख्या क्या बनेगी जाकर, तो क्या लिखेंगे, तब तब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, आप ये समझो, है ना। तो जो संख्या बनेगी जाकर, जो 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो कैसे बनती है जाकर, इसे समझो। क्या लिखेंगे, 10 10 गुणे क्या, दहाई का अंक, क्या 10 गुणे दहाई का अंक, क्या हो जाएगा हमारा, 10 गुणे क्या, दहाई दहाई का अंक। आया समझ में, 10 गुणे दहाई का अंक, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 1 गुणे इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक। आया समझ में, 1 गुणे इकाई का अंक। ये हमने कहां से लिखा, तब आप ये समझो, मान लो हमारे पास क्या 11 है ना। और 11 को अगर हमने संख्या में तोड़ना है, 11 एक प्रकार की संख्या है, और इसे अगर इस फॉर्म में तोड़ना है तो क्या करेंगे हम, 10 का गुणा कर दें किससे, समझो, 10 का गुणा कर दें क्या, 10 का गुणा कर दें क्या, दहाई वाले अंक से, ये हो जाएगा हमारा इकाई, हो जाएगा दहाई, दहाई वाले से कर दें अर्थात 1, और प्लस में 1 इंटू
है ना, 1 इंटू 1 यानी 1 का गुणा कर दें किससे, इकाई वाले अंक से, तो हमें क्या होगा, फिर से क्या मिल जाएगा, 10 एकम 10 और प्लस में ये 1 एकम 1, है ना, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं? अर्थात किसी भी संख्या को हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। आया समझ में? सो जब हमने ये जो संख्या हमारी 2 अंकों की दी गई है, इसमें एक को हमने इकाई का अंक मान लिया जो कि x है और दूसरे को दहाई का अंक मान लिया जो कि y है, तो हमारा जो संख्या बनेगी जाकर वो क्या बन जाएगी, 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में क्या हमारा 1 गुणे क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया समझ में? अब यहां से बात करें तो हमारी जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, है ना, संख्या क्या आ जाएगी, हमारा 10, है ना, 10 और दहाई का अंक क्या है हमारा y है अर्थात 10y और प्लस में इकाई का अंक क्या है हमारा x है अर्थात x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा x आ जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं, है ना, ये हमारी क्या बन जाएगी जाकर, ये संख्या बन जाएगी। बताओ आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक नई हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे निक, हम नई हेडिंग डालेंगे। अच्छे से आप समझिए किस फॉर्म में सॉल्व हो रहा है। क्या एक नई हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न के अनुसार अर्थात प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है। तो क्या कहा इन्होंने कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के क्या 2 गुने के बराबर है। यानी आप समझो क्या किया हमने कि इस संख्या का 9 गुना अर्थात इसका ये जो संख्या हमें मिली है जाकर इसका क्या 9 गुना, यानी क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू लिख दें, है ना, लिख दें क्या दिया गया है, संख्या संख्या का संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या का 9 गुना, हाँ चलो ठीक है समझो, है ना, 9 गुणे संख्या संख्या यानी संख्या का 9 गुना बराबर है किसके, 2 गुणे अंकों अंकों को पलटने पलटने पर बनी बनी संख्या। आया समझ में? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, वही तो हो जाकर 9 से गुणा कर देंगे संख्या को तो वो बराबर होगी जाकर 2 से गुणा करेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या से तो वो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आया समझ में? तब आप समझो क्या दिया गया हमारा संख्या हमारा क्या दिया गया है, 10y और प्लस में क्या हमारा x, इसका मल्टीप्लाई किससे कर दें, हम 9 से कर दें, है ना, 9 से कर दें बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या करें, अंकों को पलट दें, क्या कर दें, अंकों को पलट दें, यानी कि मान के चलो समझो अगर हमारे पास क्या है 12 है और 12 के अंकों को पलटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 21 मिल जाएगा, है ना, 21 मिल जाएगा। इस स्थिति में जो इकाई का अंक है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो पहले क्या होता है जब हम अंकों को पलटते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2 है, दहाई का अंक 1 है और यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक क्या है 2 है। यानी जब हम किसी भी संख्या के अंकों को पलटते हैं तो वहां पर क्या होता है, इकाई और दहाई का अंक क्या होता है, एक दूसरे चेंज हो जाता है। तो इकाई का अंक हमने क्या माना था, x माना था और दहाई का क्या माना था, y माना था। और जैसे इसे हम पलटेंगे यानी जैसे संख्या पलटेंगे तैसे क्या होगा, हमें जो दहाई का अंक है वो क्या होगा, दहाई का अंक हमारा x हो जाएगा और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो संख्या कैसे बनती है, 10 गुणे दहाई का अंक अर्थात 10 गुणे क्या हमारा 10 गुणे x और प्लस में 1 इंटू इकाई का अंक यानी कि क्या हो जाएगा y। बताओ आया समझ में? नहीं, है ना। जब अंकों को पलटेंगे तब हमें यह संख्या मिलेगी जाकर कौन सी, 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। कैसे आपको हमने बताया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो किसी भी संख्या को आप पलटोगे तो उसका इकाई और दहाई का अंक क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो पहले इकाई का रहा होगा वो अब दहाई का हो जाएगा और जो पहले दहाई का रहा होगा वो हो जाएगा क्या, इकाई का। और जो संख्या होती है हमारी 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में 1 गुणे इकाई के अंक के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या इकाई का अंक क्या था, x था, तब ये हो जाएगा क्या, दहाई का अंक। तो दहाई के अंक को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में जो हमारा y था वो क्या था, हमारा दहाई का अंक था, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 से कर देंगे अर्थात हमें जो संख्या मिलेगी जाकर वो क्या मिल जाएगी, 10x प्लस में y। बताओ आया समझ में? अब इसका क्या करें, हम सोल्यूशन कर लें। इसका हम सोल्यूशन कर लें तो क्या हो जाएगा, 9 दहम्मा 90y क्या हो जाएगा हमारा, 9 दहम्मा क्या आ जाएगा हमारा 90y और प्लस में 9 एकम 9x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2 दहम्मा 20x, क्या 2 दहम्मा 20x और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2y, क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं। अब हम क्या करें, y वाले को एक साइड कर लें और x वाले को क्या करें, एक साइड कर लें, है ना। तो इसे क्या करो आप इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा हमारा 90y और माइनस में क्या हमारा 2y आ जाएगा और बराबर क्यों, क्योंकि जब पक्ष चेंज होता है तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये पॉजिटिव दूसरी साइड हो जाएगा नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 20x माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 9x। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, इतना आ गया ना समझ में। अब इसके बाद में यहाँ आप समझो इतना आ गया ना, होगा ना समझ में, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बताओ भाई दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ चलो ठीक है दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा, अब ये हो गया जाकर अब हम यहाँ से क्या करें, सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा 90 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 88y, है ना, 90 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 88y और हमारा 11 में से समझो 11 में से हमारा क्या, सॉरी 20 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा जाकर यहाँ पर 11x, क्या आ जाएगा हमारा 11x आ जाएगा। और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम क्या इसे मतलब काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा जाकर 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, क्या आ जाएगा हमारा 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88। यानी यहाँ से जो हमारा मतलब समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा, x बराबर 8y समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा क्या फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ये आया समझ में। और उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है कि हमारा जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, हाँ ठीक है
9 है, तो ये वाला तो हमने लिखा ही नहीं था, क्या ये वाला लिखा ही नहीं था, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये मान चलो हमारा क्या हुआ, मान के चलो ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, है ना, इमेजिन करो ये पहला समीकरण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये पहली शर्त ले ली थी। और उसके बाद में क्या दिया गया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, यानी x और y के अंकों को क्या है, हमारा योग क्या है, 9 है। तो क्या लिखेंगे हम, कि यहाँ पर समझो, है ना, क्या हो जाएगा हमारा जाकर, तो क्या हो जाएगा कि अंकों, क्या हमारा यहाँ से लिख रहे हैं, है ना, क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिख रहे हैं कि अंकों की, ये वाली शर्त हम भूल गए थे, है ना। सो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि अंकों संख्या के अंकों का योग कितना है, संख्या, क्या हमारा संख्या के अंकों का योग कितना है हमारा, 9 है। अब चलो ऐसे ही समझ लो, संख्या के अंकों का योग हमारा क्या है, 9 है, यानी कि जो हमारा x प्लस y है वो बराबर क्या है हमारा 9 के है। आया समझ में, इसे मान लो आप क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, आगे सॉरी सेकंड मान लो, है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसे बाद में लिया है, आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर आपका वही आएगा। आया समझ में, बस अंतर ये हुआ जाकर कि हमने यहाँ पर मतलब ये हमने संख्या जाकर बनाई जाकर, संख्या हमने बनाई जाकर, उसके बाद में सेकंड वाला शर्त ले लिया हमने, सेकंड वाले शर्त को पहले सॉल्व कर दिया, तो जब पहले सॉल्व करा तो समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले शर्त को हम बाद में सॉल्व करें तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, बस और कोई चेंजिंग इसमें नहीं, आंसर आपको वही आएगा। समझ में, अब यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर क्या है हमारा 8y है, तो क्या करो, इस x का मान इसमें रख दो, है ना, तो क्या लिखोगे आप, x का मान कहाँ रखें, समीकरण एक में रखने, समीकरण क्या, एक में रखने पर आप समझ सकते हो क्वेश्चन का लेवल, है ना, आपको जाकर अगर पूरा का पूरा आप सोल्यूशन करोगे तो कम से कम आपको 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे जाकर इसमें। आया समझ में, सो आप समझो अच्छे से। तो क्या हुआ, अब ये हमारा सेकंड नंबर क्या है, सॉरी समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, है ना, सेकंड दिया गया है, सेकंड में क्या करें, x का मान रख दें, और जैसे हमने x का मान रखा तो क्या हो जाएगा हमारा, x के स्थान पर रखो तो क्या हो जाएगा हमारा 8y, क्या हो जाएगा हमारा 8y, और प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा 9y ऐड करने पर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा हमारा 9y, क्या आएगा हमारा जाकर 9y, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, और यहाँ से जो y का मान है वो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, नहीं, है ना, y का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम, y का मान उसी समीकरण में फिर से रख दो, है ना, y का मान किसमें, समीकरण किसमें, सेकंड में रखने पर, है ना, सेकंड में क्या रखने पर, और जैसे हम सेकंड में रखेंगे तो y बराबर क्या है हमारा 1 आया है, y बराबर क्या है हमारा 1 आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 1 आया, तो क्या हो जाएगा हमारा जाकर x, अब समझो ये क्या है, x प्लस y बराबर 9 है, तो इस y को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा ना, प्लस से क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हम इसे लिख सकते हैं, x बराबर 9 माइनस y बराबर क्या है हमारा 1 है, तो 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से जो हमारा x बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, नहीं, है ना, आया समझ में, नहीं, अर्थात x का मान जो आया हमारा वो क्या आया है 8 आया है, और y का मान जो आया वो क्या आया है हमारा 1 आया है। इसका मतलब समझो कि इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा जाकर 8 हो जाएगा, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब हम संख्या बनाते हैं ना, फिर संख्या बराबर क्या हो जाएगा, है ना, संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, है ना, अतः संख्या, है ना, ये आ गया ना सबको समझ में, इतना कैसे हुआ है जाकर, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अतः संख्या, हमें संख्या निकालना था ना, तो क्या लिखेंगे अतः, है ना, संख्या बराबर क्या था 10 इंटू दहाई का अंक यानी कि 10 इंटू, समझो 10 इंटू दहाई का अंक यानी कि क्या हमारा y, क्या y यानी कि 1, है ना, चलो y, और प्लस में 1 इंटू इकाई का अंक यानी कि हमारा x, अर्थात ओनली 1 क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। आया समझ में, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या 10 इंटू में y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, और प्लस में हमारा x का मान क्या आ जाएगा हमारा 8, है ना, आया समझ में, x का मान क्या आ जाएगा हमारा 8, यहाँ से क्या मिलेगा जाकर 10 से कम 10 प्लस में 8 क्या आ जाएगा हमारा जाकर यहाँ से 18। बताओ आया समझ में, नहीं, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आ गया ना समझ में। अब आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आ गया ना, कमेंट करके बताओ मक्खन हो गया कि नहीं, है ना। समझने की कोशिश करो कैसे हमने क्या किया है। यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उस संख्या के अंकों का जो योग है वो क्या है 9 है ना। तो हमने क्या मान लिया कि जो कोई भी संख्या हो अगर 2 अंक की है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और दूसरा क्या होगा दहाई का अंक होगा। और सबको पता है कि जो पहली संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है, इकाई का अंक बोला जाता है, और जो बाद वाली होती है वो क्या होता है हमारा दहाई का अंक होता है। समझ में। तो x जो होता है हमारा y से पहले आता है, इसलिए हमने क्या संख्या के इकाई अंक मान लिया क्या x है और दहाई मान लिया y है ना। फिर संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कैसे कि संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में क्या इकाई का अंक। क्यों? क्योंकि दहाई जो आता है वो दूसरे पर आता है और दूसरे का मतलब 10 हुआ जाकर, है ना। आया समझ में। तो दहाई के अंक को क्या करा हमने 10 से गुणा कर दिया और प्लस कर दिया इकाई के अंक को 1 से गुणा करके, है ना। सो हमें जो संख्या मिली जाकर वो क्या ये मिल गई जाकर 10y प्लस में x। आया समझ में। हम समझाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से, है ना। जितना बताएंगे उतना आपको जरूर जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चनों की संख्या भले कम रही, आप ध्यान रखिए, है ना। सो ये हो जाएगा जाकर। उसके बाद फिर हमने क्या किया प्रश्नानुसार, क्या किया हमने प्रश्नानुसार। तो हमने क्या किया सेकंड वाली शर्त को पहले सॉल्व कर लिया है। आया समझ में, है ना। आप पहली वाली शर्त को पहले सॉल्व कर सकते हो, चाहे सेकंड वाली को पहले करो या पहली वाली को पहले करो, आएगा तुम्हारा आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगी। आया समझ में। सो आप पहली वाली को पहले कर सकते हो। तो क्या पहला दिया गया है कि हमारा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, यानी जो संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा कि अंक क्या है हमारे x और y है, तो यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ये हमने बाद में लिखा तो इसे हमने क्या मार दिया समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। और इसमें क्या होता है कि 9 गुने संख्या के अंकों
9 मतलब ये जो संख्या है उसे क्या करें हम 9 से गुणा कर दें और फिर संख्या के अंकों को क्या करें पलट दें और उसे 2 से गुणा करें, तब जाकर हमें क्या होगा, जो मान मिलेगा वो दोनों क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो वही हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि 9 गुणे संख्या बराबर है क्या, 2 गुणे अंकों को पलटने पर बनी संख्या के, है ना। अब किसी भी संख्या को आप अगर पलटोगे उसमें अगर 2 अंक है तो पलटने का मतलब क्या होगा, इमेजिन करो, समझो ये हमारा फोन है ना, ये हमारा फोन है, फिर हमने क्या किया, इसे ऐसे पलट दिया, है ना। तो ये वाला जो सिरा था इस साइड आ गया और इस साइड वाला सिरा इस साइड आ गया, अर्थात जो संख्या पहले थी उसका जो इकाई वाला अंक था अब पलटने के बाद वो दहाई बन जाएगा और दहाई वाला अंक क्या होगा, अब इकाई बन जाएगा। तो हमें जो संख्या मिलेगी जाकर वो क्या मिल जाएगी, 10x प्लस y। क्यों, क्योंकि जो संख्या होती है वो 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में इकाई अंक के बराबर होती है, अर्थात इकाई का अंक जो पहले था वो अब दहाई वाला हो गया और जो पहले दहाई वाला था वो क्या था, अब इकाई वाला हो गया। अर्थात जो हमें संख्या के अंकों को पलटने के बाद में संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी जाकर 10x प्लस में y। आया समझ में, है ना। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्यूशन करेंगे और फिर हमें क्या मान जाएगा, सोल्यूशन करते हुए x बराबर क्या मिल जाएगा, 8y। अब यहाँ पर ये हमारा सेकंड समीकरण है, क्यों, क्योंकि हमने इसे बाद में सॉल्व किया है, आप पहले सॉल्व करोगे तो पहला बन जाएगा। सो इस x का मान हमने यहाँ पर रख दिया और हमें यहाँ से क्या y का मान 1 मिल गया जाकर सॉल्व करने के बाद में, और फिर इस y का मान हमने यहाँ पर रख दिया, फिर x का मान क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब संख्या की संख्या बराबर क्या है, 10y प्लस में x, और हमें x और y का मान पता ही चल गया। सो इसीलिए हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, संख्या निकाल लिया और ये आ गई क्या हमारी 18 आ गई। बताओ आया समझ में नहीं। और इतना आप पूरा करोगे, इतना आप पूरा करोगे तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा जाकर, बताओ कितना मिल जाएगा आपको जाकर, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा जाकर 3 से 4 मार्क्स, जितने मार्क्स का ये होगा कम से कम 3 मार्क्स में जरूर से जरूर ही आएगा, है समझ में। तो आपकी झोली में तुरंत 3 मार्क्स डाल दिए जाएंगे, आगे समझ में। अगर आप श्योर नहीं हो कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है तो आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो। तो हम आपको जांच करके भी दिखा रहे हैं ना, आया समझ में, जांच करके भी दिखा रहे हैं कि आखिर हमारा आंसर राइट है कि नहीं है, राइट है ना। तो पहली शर्त देखो क्या इन्होंने बताया है कि संख्या के अंकों का योग क्या है हमारा 9 है, अर्थात संख्या के अंकों को जोड़ लो, संख्या के अंक क्या है हमारे 8 और क्या है 1 है, और 8 1 प्लस 8 बराबर क्या होता है हमारा 9 होता है, अर्थात पहली शर्त को क्या फॉलो कर रहे हैं ना। उसके बाद सेकंड शर्त क्या बताया है कि 9 से गुणा करो इस संख्या को, अर्थात 18 को क्या करें हम 9 से गुणा कर दें, किसको 18 से किसको गुणा कर दें, 9 को गुणा कर दें, और फिर संख्या को अंकों को पलट दो और उसे क्या करो 9 2 से गुणा करो, है ना। तो यानी जब 18 को पलटेंगे तो क्या हमारा बन जाएगी 81 बन जाएगा, और इसे क्या करें हम 2 से गुणा कर दें, है ना। तो जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारा बराबर ही मिलेगा। चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 162 आ गया, और 18 9 162 होता है, ये सब लोगों को क्या पता नहीं, तो आप ऐसे देख सकते हो 9 अट्ठे 72, 72 के 2 हासिल आएंगे क्या 7 और 9 1 कम 9 9 7 16। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। यानी कि हमारा इधर भी आ गया 162 और उधर भी आ गया 162, अर्थात ये जो आंसर निकला हुआ है ये आंसर इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, अर्थात हमारी जो संख्या बनेगी जाकर वो 18 ही बनेगी। बताओ अब आया समझ में कि नहीं। इस प्रकार से हमारे अलावा और कोई आपको सोल्यूशन नहीं करवाने वाला है और ना ही कोई और आपको समझाने वाला है, क्योंकि हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाते भी हैं, सोल्यूशन भी अच्छे लेवल का देते हैं, और बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे आपको ये भी बताते हैं। तीनों चारों क्वालिटी एक टीचर में आपको नहीं मिलने वाली है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ गया है तो आप इसका पहला नंबर क्या करो स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से भाई कमेंट करो, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है क्लास को तो लाइक कर दो, क्योंकि जब तक यहां पर लाइक की संख्या और लाइव की संख्या नहीं बढ़ेगी जाकर तब तक हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से अच्छा सा अच्छा कंटेंट नहीं तैयार कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को भी शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, और क्लास समाप्त होने के बाद में कमेंट आपको जरूर से जरूर करना है कि हाँ सर आप जो बताते हो एकदम सही बताते हो, आप जो पढ़ाते हो एकदम सही पढ़ाते हो, है ना। सो आपको कमेंट भाई जरूर से जरूर करना है। उसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, सबसे जाना माना क्वेश्चन, है ना। क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, कि वैसे हम आपको बता भी चुके हैं, है ना। हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। सो सेकंड जो हमारा है, सेकंड है वो क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कीजिए कि अंडर रूट 3 एक क्या अपरिमेय, क्या अपरिमेय संख्या संख्या है। आया समझ में, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप यह ध्यान रखो, आप यह ध्यान रखो कि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या मिल जाए, कोई भी संख्या मिल जाए, जिस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं उसी प्रकार से आप सोल्यूशन करोगे। अब अपरिमेय अगर सिद्ध करना होगा तब, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य का मतलब हुआ संख्या जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, है ना। तो अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आई तो वो अपरिमेय जरूर से जरूर होती है, और जिस प्रकार से हम इसे अंडर रूट 3 वाला सॉल्व करेंगे ऐसे आप सारी की सारी संख्याओं को आप सॉल्व करोगे, चाहे आपको 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, 11 दे दिया जाए, 13 दे दिया जाए, जो कुछ दे दिया जाए आपको यही सॉल्व करना है, ये आप ध्यान रखो, इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे। आया समझ में ना, मजा आ रहा है ना क्लास में, तुरंत कमेंट करके बताओ और क्लास को लाइक कर दो और भाई शेयर कर दो, बुलाओ ना बच्चों को, कब तक आप ऐसे करोगे, है ना। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कैसे, है ना। सो शेयर करो भाई जल्दी इस क्लास को, मजा नहीं आ रहा है ना, क्लास को जल्दी शेयर करो, है ना। सो क्या करोगे आप, हल्की हेडिंग डालोगे, क्या करोगे हल्की हेडिंग डालोगे, और फिर क्या करोगे आपको जस्ट अपोजिट मान लेना, ये अपरिमेय सिद्ध करना है, हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है ना। तो क्या लिखेंगे, माना, माना क्या माना कि जो हमारा अंडर रूट 3 है, क्या अंडर माना अंडर रूट 3 एक क्या हमने माना कि माना माना अंडर रूट 3 एक क्या परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या संख्या
है। आया समझ में? जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो परिमेय संख्या को क्या हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात इसे भी हम बराबर लिख सकते हैं किसके, अंश बटे हर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि परिमेय जो होती है वो अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी जाती है और इसे हमने परिमेय मान लिया तो एक परिमेय दूसरे परिमेय के क्या बराबर होती है, इसलिए हम इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 को क्या अंश बटे हर यानी कि पी बटे क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। जहां पर ये जो पी और क्यू है क्या, जहां जहां क्या पी व क्यू, जहां जहां हमारा जो पी व क्यू क्या है, एक एक सहभाज्य, क्या सहभाज्य, सहभाज्य पूर्णांक पूर्णांक है तथा तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। आया समझ में? इसका मतलब समझो, यानी क्यू 0 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 0 हो गया तैसे हमारा इंफिनिटी माना जाएगा और अंडर रूट 3 का भी इंफिनिटी के बराबर हो नहीं सकता, तो क्यू हमारा 0 नहीं होगा। और क्या ये दोनों क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब ये स्वयं से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी अर्थात एक से विभाजित होंगी, है ना, यानी कि या तो एक से विभाजित होंगी या तो स्वयं से विभाजित होंगी और किसी संख्या से नहीं विभाजित होंगी। नहीं तो आप अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है विभाजित होंगी। आप ये समझो सहभाज्य का मतलब ये हुआ जाकर कि ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं विभाजित हो सकती। अर्थात ये समझो कि कोई भी एक संख्या ले लो, मान के चलो अगर क्यू को 2 ने काटा, क्यू को 2 ने विभाजित किया तो पी को 2 नहीं विभाजित कर सकता, ये आप समझ लो। और अगर बाई चांस विभाजित कर दिया, बाई चांस अगर विभाजित कर दिया तो फिर हम जो मानेंगे वो क्या हो जाएगा, यानी कि हमने क्या रॉन्ग माना है और जैसे रॉन्ग होगा जाकर तैसे ये क्या हो जाएगी, परिमेय से क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। आया समझ में? और वही हम आगे क्या करने वाले हैं। आप सभी को हमने बता दिया सहभाज्य का मतलब कि ये दोनों संख्याएं अर्थात पी और क्यू किसी एक संख्या से कतई नहीं कटने वाली है। आप ध्यान रखो, अलग अलग संख्याओं से कट सकती हैं, एक से कट सकती हैं, मगर किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं कभी भी नहीं कटेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अलग अलग संख्या ही काटेगी इन्हें, और जब अलग अलग संख्या काटती तो आप ऐसा बोल सकते हो इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एक होता है, अर्थात केवल एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है। आया समझ में? तो हम क्या लिखेंगे, अब ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया ना। सहभाज्य का मतलब अलग अलग संख्याओं से दोनों जाकर कटेंगी, ये आप ध्यान रखना, है ना। अब क्या करें, हम इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, और जैसे स्क्वायर करेंगे, है ना, क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे आप, दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने करने पर। आया समझ में? वर्ग आप करो तो वर्ग जब इसका करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, अर्थात यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करो, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लें, इसके नीचे 1 मान के क्या करें, तिर्यक गुणा कर लें, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा क्या हमारा क्यू, 3 क्यू स्क्वायर, क्या 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा जो क्यू स्क्वायर की बात करें वो क्या आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं आया समझ में ना। इसे हम मान लेते हैं क्या, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। क्या मान ले इसे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसका मतलब समझो आप, ये जो 3 है हमारा वो क्या, अगर डिवाइड में कोई अंक होता है तो उसका मतलब ये हुआ जाएगा कि वो अंक ऊपर वाली संख्या को क्या भाग दे रहा है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि जो 3 है हमारा वो क्या पी को विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे हम, इसी फॉर्म में आपको लिखना है भाई अपने बोर्ड एग्जाम में, आप ध्यान रखना, है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि 3 क्या पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित, क्या करता है, विभाजित करता करता है, और जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो पी स्क्वायर वो क्या पी इंटू पी से मिला है जाकर ना, पी और पी का गुणा करोगे तभी तो पी स्क्वायर मिलेगा, अर्थात ये पी को भी विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए क्या, इसलिए क्या हमारा पी को भी क्या करेगा, ये विभाजित, क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। आया समझ में, है ना, ये आ गया ना समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, ये पी को भी विभाजित करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा आप समझो, अगर ये 3 हमारा पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये जो पी का मान जो भी आएगा, पी के स्थान पर जो भी आएगा, उस मतलब जो भी संख्या आएगी वह संख्या क्या 3 का गुणज होगी। 3 का गुणज का मतलब कि उस संख्या के गुणे में क्या होगा, 3 होगा। आप ये समझो, जैसे मान लो समझो ये तभी कटेगा जाकर, मतलब 3 से ये पी का मान तभी कटेगा जाकर जब यहाँ पर क्या हो हमारा 6 आ जाए, है ना, 6 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, है ना। और इन सब में क्या हमारा ये संख्या है जो 3 6 9 है, ये क्या है 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब इनके गुणे में, इनके गुणनखंड में हमारा 3 क्या होता है, आता है। अर्थात आप क्या 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को 1 क्या 1 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। तो ये जो 3 आपको मिल रहा है ये क्या है, ये कांस्टेंट मान है कि नहीं, क्या ये जो 3 ये क्या है, कांस्टेंट मान है कि नहीं, अर्थात ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या मान ले, कोई अचर पद मान ले, है ना, कोई अचर पद मान ले, यानी कि इसे हम कांस्टेंट क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, क्या सी मान ले रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ जाकर कि सी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है और सी के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा जाकर, है ना, सॉरी 3C, हाँ ठीक है 3C मान ले रहे हैं, समझो। है ना, फिर क्या लिखेंगे, समझो क्या लिखेंगे हम कि माना क्या माना जो हमारा P है वो बराबर किसके है, 3C के। आप समझो अभी जो हम आपको बता रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, C के स्थान पर आप 1 रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 रखोगे 6 मिलेगा, और 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, 4 रखोगे 12 मिलेगा, अर्थात 3 3 6 9 12 ये सारी संख्याएं क्या होंगी हमारी 3 से कट जाएंगी। आया समझ में। सो आपको अगर यहाँ पर 3 दिया जाए तो आप 3 मानोगे, 2 दिया जाएगा तो 2 मानोगे, 5 दिया जाएगा 5 मानोगे, 6 दिया जाएगा 6 मानोगे, और C आपका वही रहेगा। आया समझ में। इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो हमने P बराबर क्या मान लिया, 3 से मान लिया। अब उस 3C को लाकर यहाँ पर रख दो तो क्या लिखेंगे हम कि P का मान क्या समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या P का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या
रखने पर। आया समझ में? एक में रखो, जैसे हम एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, समझो क्यू स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, सी स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9, है ना। आया समझ में? ये मिलेगा जाकर। अब यहाँ समझो यानी क्या मिल गया हमें जाकर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या 3c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तब अगर हम सी स्क्वायर का मान निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें, क्यू स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका मतलब बताओ, इसका मतलब ये हुआ जाकर कि जो 3 है ये क्या होता है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है ना। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा 3 है, 3 क्या क्यू स्क्वायर को क्या क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित क्या विभाजित विभाजित करता है। और जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, समझो जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए क्या हम बोल सकते हैं कि क्यू को भी विभाजित करेगा, क्या क्यू को भी क्यू को भी क्या विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित 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 करेगा। आया समझ में? आप समझो इसका मतलब क्या हुआ जाकर कि हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ये दोनों क्या है, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। अर्थात ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कभी भी विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन आप देख सकते हो हमने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो पी है वो भी 3 से विभाजित होता है और जो हमारा क्यू है वो भी 3 से विभाजित होता है। अर्थात दोनों संख्याएं पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित हो रही हैं। लेकिन सहभाज्य का मतलब क्या हुआ जाकर कि यह दोनों संख्याएं एक संख्या से कभी भी विभाजित नहीं हो सकती, है ना। तो कभी विभाजित हो नहीं सकती और लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ जाकर कि जब ये कभी ना विभाजित होती तो कभी विभाजित नहीं हो रही थी। किस स्थिति में? जब ये परिमेय था, जब ये परिमेय संख्या था तभी तो ये कभी नहीं एक दूसरे से, मतलब ये दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं विभाजित हो रही थी। जब यह परिमेय था, जब यह संख्या हमारी परिमेय थी तभी तो यह संख्याएं एक संख्या से कभी नहीं विभाजित हो रही थी। मगर यह संख्याएं जब एक संख्या से विभाजित होने लगी, इसका मतलब क्या हुआ जाकर यह हमारी परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, अतः क्या चूंकि, है ना, लिखो क्या लिखोगे, चूंकि पी व क्यू दोनों दोनों संख्याएं क्या संख्याएं किससे 3 से क्या है विभाजित विभाजित क्या विभाजित, है ना, क्या हमारा हो जाएगा विभाजित है ना, विभाजित है। अतः विभाजित है अतः क्या क्या हमारी हमारी क्या कल्पना जो हमने माना था, कल्पना ये क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है ना। तो क्या लिखोगे, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्या गलत है, गलत है। और क्या √3 एक क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। बताओ आया समझ में नहीं? और ये हो जाएगा क्या हमारा इति सिद्धम, अर्थात हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। बताओ आया समझ में नहीं? है ना, आ गया ना समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सो आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा और आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको, है ना। क्या दिया गया हमारा, यहाँ पर दिया गया कि आप सिद्ध करो कि √3 क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय है, जस्ट अपोजिट मानना है। और जैसे मानेंगे तो उसे हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू के फॉर्म में जैसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या यहाँ पर क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कभी नहीं कटने वाली। लेकिन हमने सॉल्व करने के बाद में क्या सिद्ध कर दिया कि ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटती हैं, है ना। और ये दोनों संख्या एक ही संख्या से नहीं कटने वाली थी, उस स्थिति में क्या ये क्या थी, परिमेय संख्या थी। लेकिन दोनों एक ही संख्या से कटने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या तो हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। क्यों माना था कि दोनों संख्या एक ही संख्या से कट रही हैं, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। और यही हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। बताओ आ गया ना समझ में? तो आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल्स देख सकते हो और आप उस समझाने का तरीका देख सकते हो। सो फिर भाई फिर वही बात करेंगे कि सपोर्ट करना तो आपका बनता है, सपोर्ट करना आपको बनता है। और बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, है ना, समझ में आ गया कि नहीं। और अगर समझ में आ गया है तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख दो #मक्खन, क्या #मक्खन। जैसे आप #मक्खन लिखोगे तैसे हमें यह महसूस हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को यह जो क्वेश्चन वो एकदम मक्खन हो गया था, एकदम अच्छे से क्या समझ में आ गया। तुरंत आप लिखिए भाई, है ना। और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड वाला क्या है, tan क्या हमारा tan a + b, है ना। क्या दिया गया हमारा tan a + b, ये दिया गया है बराबर क्या हमारा 1 है ना। और एक बात ये ध्यान रखो, प्रीमियम क्लास तो है उसकी बात एक अलग है, मगर आप हमारी फीलिंग को समझ सकते हो और अपनी फीलिंग को हमें समझा सकते हो। सो जितना हम आपसे बोलते हैं उतना आप करते रहो, तो ये प्रीमियम क्लास लाइव क्लास में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगी। जो आपसे कहा जाए वो आप भी करते रहो बस, है ना। तो तुरंत #मक्खन आप लोग कमेंट करो ताकि हमें महसूस हो जाए कि हाँ इन बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि इसी समय हम आपके साथ भी लाइव चैट में बैठे हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी टॉपिक कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट करो, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। समझ में आया ना समझ में? और अच्छे बच्चे यानी स्टडी करने वाले बच्चे भाई लाइव चैट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो ये गधे बच्चे हैं, जब हम आपसे बोलें तभी आप केवल कमेंट करो बस, और नहीं तो आप पूरा पूरा क्लोज कर दो, आप किसी के चक्कर में ना पड़ो। आया समझ में, है ना। सो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, tan a + b = 1 और क्या tan a - b = 1/√3, है ना। क्या दिया गया है, क्या दिया गया हमारा tan a - b बराबर क्या 1/√3, क्या है हमारा 1/√3 है। और हमारा
जो ये a प्लस बी है, क्या a प्लस बी है वो क्या है, बराबर तथा लेस देन 90 है, और ग्रेटर देन तथा बराबर क्या है हमारा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा तथा 90 से कम और 90 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। क्या, तो a और b का क्या, b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आया समझ में, ये हमें करना है, क्या करना है, ज्ञात कीजिए। आ गया ना समझ में। अब समझो कैसे सॉल्व होगा, आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, हल है ना, हल ये सॉल्व कैसे होगा ये आप समझो, है ना। आपको हम बताने के साथ में मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ में लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, तो सो आप रुके रहना भाई क्लास में, भगना मत कहीं, है ना। कैसे लिखोगे आप, क्या लिखो आप, इसे कर लो क्या, टेन क्या a प्लस बी, 10 a प्लस बी बराबर क्या दिया गया, 1 दिया गया है। अब ये 1 कितने अंश का मान है, सो 10 के 45 का मान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 45 अंश लिख सकते हैं ना। अब क्या है हमारा, इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10, तो 10 से 10 क्या होगा, हट जाएगा, और हमारा a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45 अंश आ जाएगा। इसे आप मान लो क्या समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट मान लो। सेकंड वाला क्या दिया गया हमें, 10a माइनस बी, क्या 10a माइनस बी। इससे पहले हमने आपको इससे पहली वाली क्लास में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, जहां पर साइन और, हाँ साइन ही था, हाँ साइन था, है ना, वहां पर क्या था, साइन था, तब हमने आपको करवाया था। उसी प्रकार से क्या करना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो यहाँ पर हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, इसी फॉर्म में आप सॉल्व करोगे। आया समझ में, आया ना समझ में, कोई भी आ जाए आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करना है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा 10, केवल यही त्रिकोणमिति अनुपात बदलेगा बस, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर ये मान बदल जाएगा और हमारा त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाएगा बस, और वही रहेगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसी फॉर्म में, इसी से रिलेटेड, तब आप इसी फॉर्म में सॉल्व करना होगा। तो क्या 10a माइनस बी क्या दिया गया हमारा, 1 अपान अंडर रूट 3, क्या दिया गया हमारा 1 अपान अंडर रूट 3, और जो हमारा ये 1 अपान अंडर रूट 3 है, जो ये हमारा 1 अपान अंडर रूट 3 ये किसका है, ये 10 30 अंश का मान है, क्या 10 30 अंश का मान है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अर्थात a माइनस बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश। ये मान लो आप समीकरण नंबर हमारा सेकंड। बताओ आया समझ में नहीं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें हम, जोड़ दें, है ना। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, आया समझ में, फर्स्ट प्लस सेकंड से, यानी पहले और दूसरे को क्या करें हम, जोड़ दें, और जैसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप समझो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी, क्या a प्लस बी बराबर क्या हमारा 45 अंश, और a माइनस बी बराबर क्या हमारा है 30 अंश है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने जोड़ा तो प्लस माइनस क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2a, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जाकर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 75 अंश, क्या आ जाएगा हमारा 75 अंश आ जाएगा, है ना। क्या 4 3 7, हाँ 75 अंश आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से जो a है ना, सॉरी चलो काटो मत, क्या करो काटो मत, है ना, काटो ना, क्या आ जाएगा 2a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 75 अंश आ जाएगा। सो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 75 अपान में क्या हमारा 2, आया समझ में नहीं, 75 अपान में क्या आ जाएगा 2 अंश। आप इसे डिवाइड करके दशमलव में मान, और नहीं तो वो मिश्रित भिन्न में निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी सही रहेगा, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, a का मान क्या करें, समीकरण नंबर हम फर्स्ट में रख दे, 2 में रख दे, किसी में रख दे चलेगा, है ना। तो क्या लिखोगे आप, a का मान क्या, समीकरण कहाँ, समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर, आया समझ में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर किसका, a का मान, तो आप रख दो। तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर क्या 45 है, तो b को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मगर हमें क्या निकालना है, हमें b निकालना है ना। सो क्या करें हम सेकंड वाले में रख दें तो ज्यादा सही रहेगा। चलो सेकंड वाले में हमने रखा, है ना, सेकंड वाले में रखा, तो इसे दूसरी साइड भेजा, इसे क्या किया हमने दूसरी साइड भेजा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो b आ जाएगा हमारा, b बराबर वो क्या हो जाएगा हमारा a यानी कि क्या 75 अपान में क्या हमारा 2, और ये माइनस का क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया ना समझ में, ये आ जाएगा जाकर। अब क्या करो इसका सॉल्व, इसे सॉल्व कर लो, क्या करो इसे सॉल्व कर लो आप, तो क्या मिल जाएगा हमें जाकर, है ना, 30 कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, है ना। 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या मिल जाएगा 75, एलसीएम ले रहे हैं समझो, हमने इसे मिश्रित भिन्न में नहीं कन्वर्ट किया। कैलकुलेशन आप लंबी ना करो, आप जहां तक सॉल्व कर पाओ आसानी तरीके से वहीं तक आपको सॉल्व करना है बस, है ना। यह आपके एग्जामिनर भी बोलते हैं, ये नहीं कहते कि आप अपना वहां पर टैलेंट दिखा कर आओ कि हमें कितना आ रहा है, क्योंकि आपको अपने टाइम को मैनेज भी करना है। 3 घंटे 15 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है समझ में। सो आप समझे रहो, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही सॉल्व करो, जहां पर आपको टिपिकल महसूस हुए वो छोड़ दो। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और नीचे मिश्रित भिन्न में ले आएंगे, लेकिन आपको फिर थोड़ा टाइम लगेगा जाकर, सो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, इसलिए हमने छोड़ दिया, है ना, आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अब इसमें देखो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 दूना 60 हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, और उसके बराबर में क्या होगा 75 में से हमारा क्या जाएगा, 75 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 15, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, है ना। 75 में से 60 जाएगा हमारा आ जाएगा 15, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा 15/2, क्या 15/2 अंश। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, 15/2 अंश। इसे आप मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, कमेंट करके बताओ, और इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले पर चल रहे हैं। आप समझ सकते हो, इसी प्रकार से हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लेकर आना है, सो आपको क्लास को अंत तक देखना पड़ेगा, और चाहे मैथ हो या साइंस हो, हम इसी प्रकार से अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं। सो आप सभी का क्लास में आना डेली बनता है, क्योंकि मैथ और साइंस को बहुत अच्छी प्रकार से डेली यहाँ पर क्या सोल्यूशन करवाया जाता है। आया समझ में, आया ना समझ में। उसके बाद में एक और हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, यदि हमारा a बराबर कितना है 30 अंश है,
तो यदि ए बराबर क्या है 30 अंश, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिखाई पड़ रहा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आया समझ में, ज्ञात कीजिए। सो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इसका हल करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा हमारा हल, यदि ए बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना, ये दिया गया है। सो आप क्या करोगे, और क्या करोगे, हल की हेडिंग डाल दोगे, क्या करोगे आप यहाँ पर हल की हेडिंग डाल दोगे, और उसके बाद में क्या होगा जाकर ए बराबर ये दिया गया है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना तो एक बराबर क्या रख दो आप 30 रख दो, क्या करो ए बराबर आप 30 रख दो, और नहीं तो आप एक प्रकार से और इसे सॉल्व कर सकते हो, चलो छोड़ो काफी है ना, चलो उसी प्रकार से तुम्हें सॉल्व करके दिखाया जाए, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1 प्लस टेन, टेन स्क्वायर क्या एक ही स्थान पर क्या रखोगे, है ना, ये आप लिखो पहले ए, और अपान में 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए, है ना। उसके बाद में क्या लिखोगे, चूंकि ए बराबर 30 अंश, है ना, ए बराबर 30 अंश, इसलिए क्या करो यहाँ पर रख दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन, टेन क्या टेन स्क्वायर 30 अंश अपान में 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर क्या हमारा 30 अंश। आया समझ में, आया समझ में। और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा जाकर 1, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन 30 का जो मान होता है, जो टेन 30 का मान होता है वो क्या होता है जाकर हमारा 1 अपान अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और उसके बाद में जो कॉट कॉट 30 का मान होता है वो क्या होता है अंडर रूट 3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 का क्या हमारा होल स्क्वायर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आ गया ना अच्छे समझ में। और उसके बाद में आप क्या करो, इसे आप सॉल्व कर लो, इसे क्या करो आप सॉल्व कर लो। सो आप यहाँ पर ऐसे इक्वल टू भाई लगाते हो, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लगाना जरूरी नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। जब दो पक्ष होते हैं तब इक्वल टू नहीं लगाया जाता, लेकिन केवल एक ही पक्ष है तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपान 3, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट से क्या होगा हमारा स्क्वायर कट जाएगा, रूट से क्या होगा हमारा स्क्वायर कट जाएगा, इस रूट इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, और इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमारा उतना ही होता है। अब यहाँ पर आप क्या करो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 प्लस में 1 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा जाकर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा 3 एक 4, क्या आ जाएगा हमारा 3 एक 4 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एक 4 अपान में 3 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। आया समझ में। आप क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करो आप 1 मान लो इसके नीचे, है ना, सॉल्व करना है ना, तो इसके नीचे क्या करो आप 1 मान लो, और जैसे हम 1 मानेंगे तो क्या होगा इस तीसरे का दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा, सॉरी पहले का हमारा क्या हो जाएगा चौथे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 अपान में 4 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 3, 4 से 4 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, और हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3। बताओ आया समझ में नहीं, ये हो जाएगा आपको क्या आंसर। बताओ आ गया ना अच्छे समझ में, आ गया ना अच्छे समझ में, है ना, एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम आपको ले चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। किस पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सो आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और अगर क्लास में मजा आ रही है भाई तो क्यों अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, बच्चे इतने सारे हैं लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, मस्ती कर रहे हो। क्लास को जल्दी से लाइक करो आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, और उसके बाद में अगर न्यू वाले बच्चे जो हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से डेली यहाँ पर मैथ और साइंस की क्लास होती है। सो आपको अगर बेहतर मार्क्स चाहिए तो आपको 7:30 बजे डेली आना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सो भाई चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और क्लास को लाइक भी कर दो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स बचे हुए सबको बुलाओ ना, क्या कर रहे हो तुम सब, मतलब कुछ भी, है ना, ये क्या क्यों टाइम पास कर रहे हो, जल्दी से बुलाओ अपने फ्रेंड्स को। जब तक यहाँ पर लाइव और लाइक की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमें जोश नहीं आएगा, और जब तक जोश आएगा नहीं तब तक हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो फिर बच्चों को बुलाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखो। आप डिसाइड कर लो कि हमें बच्चों को बुलाना है कि नहीं बुलाना, ये आप ध्यान समझो, है ना। नेक्स्ट वाले पर चलें, 5 वाले पर, है ना, 5 वाले पर चलें। और एक बात ध्यान रखो कि ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन इनको अगर लिख कर पढ़ाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो केवल एक क्लास में ओनली 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, अर्थात ये वाला आपको क्या है लास्ट क्वेश्चन है ना। सो क्या हो जाएगा, यदि एक गोला, एक बात और ध्यान रखो, इसे आप जितना स्टार लगा पाओ उतना स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार 5 स्टार 4 स्टार 6 स्टार जितना लगा पाओ उतना लगा लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा 2024 में पूछा जा चुका है, ऐसा समझ में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप सीरियसली होकर समझिएगा, और जितने अन्य बच्चे बच चुके हैं उन्हें भी वापस बुला लो, है ना, मैसेज करके, आया समझ में। और क्लास को लाइक वाइक कर दो। सो क्या दिया गया है कि यदि क्या, यदि एक क्या दिया गया, यदि एक क्या गोला, क्या गोले, गोले की क्या त्रिज्या, क्या त्रिज्या, त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को क्या करें दुगुना, गोले की त्रिज्या को क्या कर दें हम दुगुना, दुगुना दुगुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो उसके, तो क्या उसके, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके क्या हमारा पृष्ठीय क्या, पृष्ठीय क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमारा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले, में होने वाली, वाली है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताओ आया समझ में नहीं, आया ना समझ में। यानी कि ये कह रहे हैं ये कि अगर
अगर किसी गोले की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आप बताइए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो समझो, आप पहले आप समझो, है ना। क्या करेंगे, हल, है ना, हल की हेडिंग लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, समझो पहले। यहाँ पर समझो, मान लो कोई एक गोला है, इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो, क्या कोई एक गोला है ना, कोई एक गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है ना, इस गोले की जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है, हमारी आर है। क्या है, आर है। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको क्या किया, परिवर्तित कर दिया, है ना, इसको क्या किया हमने, परिवर्तित कर दिया। और जब परिवर्तित किया तब इस गोले की जो त्रिज्या हो गई वो क्या हो गई, 2r हो गई। अर्थात बढ़ाकर हमने क्या, इस गोले की जो त्रिज्या है बढ़ाकर कितना कर दिया, 2r कर दिया। आया समझ में। अब कितने परसेंट की पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी वृद्धि हुई है ये हमें बताना है। सो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखो, है ना। जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के लिए, वो क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। क्या होता है हमारा, 4πr स्क्वायर, ये होता है जाकर। सो क्या लिखेंगे, वही हम लिख लेंगे, है ना। सो क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्या हमारा हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, 4πr स्क्वायर। क्या होता है हमारा, 4πr स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जब हमारा r है, ये होता है क्या, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या r है, क्या, जब क्या, त्रिज्या, जब त्रिज्या क्या, r है, जब जब ये फर्स्ट शर्त है, जब क्या, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना, ये ध्यान रखना, जब वृत्त की क्या, त्रिज्या, त्रिज्या क्या हमारी, त्रिज्या क्या, आर है। और जब आर है तो क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चेंज कुछ होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा 4πr स्क्वायर। क्या, 4πr स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद में फिर सेकंड शर्त, जब जब वृत्त, जब वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या क्या, 2r है ना। जब 2r हो गई तब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4π, r के स्थान में क्या रखेंगे, 2r, और 2r जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। फिर यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल का मान मिलेगा, क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का मान, है ना। चलो छोड़ो, क्या, जो क्षेत्रफल का मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4 चौक 16, क्या, 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर, क्या, 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। अगर अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, 16 आ गया था, तो इसमें क्या, 4 का मल्टीप्लाई और हो गया, है ना। यहाँ पर 4πr स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, 16πr स्क्वायर है। तो अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि कितने गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो कितने गुना बढ़ेगा, 4 गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना, 4 गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि कितने परसेंट इसमें वृद्धि होगी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, है ना। क्या करना है हमें, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फार्मूला लगेंगे, क्या, प्रतिशत वृद्धि, क्या, प्रतिशत वृद्धि, क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत वृद्धि। अब आप समझो कैसे निकलेगा जाकर घर, कैसे प्रतिशत वृद्धि निकलेगा, है ना। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जितना पहले हमारा मान था, है ना, जितना हमारा पहले मान था उस मान को क्या करें हम, मतलब जितना हमारा पहले मान था उसे क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक मान बोलेंगे। और प्रारंभिक मान से क्या किया जाए, इस वाले मान को डिवाइड कर दिया जाए, बस हमें क्या होगा, वृद्धि मिल जाएगी जाकर, है ना। कितने परसेंट की वृद्धि मिली वो हम हुई है वो जाकर हमें मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा जाकर, मान में वृद्धि, कितना, कितने परसेंट मान में वृद्धि हुई है। तो क्या लिखेंगे हम, मान में वृद्धि, क्या हो जाएगा हमारा, मान में वृद्धि, क्या, मान, क्या लिखा जाएगा हमारा, मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि, क्या, मान में वृद्धि, अपान में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान, क्या, प्रारंभिक मान, यानी जो पहले था, क्या, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। अब ये मान में वृद्धि कैसे निकलेगी ये आप समझो, ये बाद वाले मान की बात नहीं कर रहे हैं, मान में वृद्धि की बात कर रहे हैं। अब मान में वृद्धि निकलेगी कैसे ये आप ध्यान रखिए, है ना, कैसे मान में वृद्धि निकलेगी, अर्थात जो हमारा पहले था उसको हम माइनस कर दें आप वाले से, तो हमने कितने मान में वृद्धि हो जाकर वो हमें मिल जाएगा ना। जैसे मान लो पहले हमारे पास 2 रुपए थे, अब 5 है, तो कितने हमारे पास रुपए बढ़े, तो वो कैसे निकलेगा, जब 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, है ना। 5 से अगर 3 रहे होंगे, 5 हो गए, तो फिर क्या करेंगे हम, 5 में से क्या करें, 3 को घटा दे। तो वैसे क्या है, पहले कितना था हमारा, 4 था, अब क्या है 16 है, तो क्या करो 16 में से आप 4 को क्या करो, घटा दो, तो क्या हो जाएगा, मान हमें परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज वृद्धि, क्या, परसेंटेज वृद्धि, क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारा जाकर, 16πr स्क्वायर और माइनस क्या, 4πr स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा हमारा, प्रारंभिक मान कितना है, 4πr स्क्वायर, क्या, 4πr स्क्वायर। आया समझ में, 4πr स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा जाकर, यहाँ से क्या मिलेगा जाकर हमें, 16 में से 4 जगह क्या मिल जाएगा हमें, 12πr स्क्वायर, अपान में क्या मिल जाएगा हमें, 4πr स्क्वायर, क्या, 4πr स्क्वायर। आया समझ में, 4πr स्क्वायर। उसके बाद में हमें क्या, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है हमें, 100 से भाई मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज वृद्धि निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ आप क्या करोगे, 100% से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे, क्या, 100% से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे। आया समझ में। सो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें जाकर, परसेंटेज, परसेंटेज वृद्धि, क्या, परसेंटेज
वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया पता है ना, 16 में से 4 माइनस कर दो और क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हमारा 100%। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज वृद्धि निकालना है। अब 4 एकम 4 और 4 तेई क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तेई 12 और 12 का क्या, 4 एकम 4 4 तेई 12, 3 का क्या करो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज वृद्धि। क्या? परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज वृद्धि। क्या? परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 300%। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारा 300%। बताओ आया समझ में नहीं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और उसके बाद में आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आप सभी समझ सकते हो कि हम जब पढ़ाते हैं तो डाउट रहने का कोई नाम निशान ही नहीं रखते। अर्थात हम इस फॉर्म में पढ़ाते हैं कि बच्चे को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। सो आपके सामने ही क्वेश्चनों को लिखना है और फिर क्वेश्चनों को आपको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के बाद में आपको अच्छे से समझाना है। सो इसलिए आपकी ज़्यादा बड़ी क्लास भी ना हो और आप मतलब बोर भी ना हो, इसलिए ओनली वन केवल 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही एक क्लास में हो पाएंगे। सो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और हाँ, तुम लोग भाई कमेंट नहीं करते हो, कम से कम फीडबैक वगैरह दो ना। आखिर तुम्हें पढ़ना कैसे है, कैसे तुम लोग पढ़ना चाहते हो और हम क्या क्या आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। कम से कम फीडबैक वगैरह दोगे तो कुछ ज़्यादा और बेहतर आपके लिए हो जाएगा, है ना। नहीं तो इस प्रकार तो हम ऐसा बेहतर सोचते हैं आपके लिए, लेकिन जब फीडबैक वगैरह दोगे तो और ही ज़्यादा कुछ बेहतर रहेगा। सो आप सभी को कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, क्लास में मजा आया कि नहीं, क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को पहले स्टडी किया था। अगर हाँ तब भी कमेंट करना और नहीं किया था तब भी आपको कमेंट करना है। और क्या हर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया है सो क्लास पसंद आई तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को तो क्लास को आप लाइक कर दो। और उसके बाद में न्यू हो तो चैनल को क्या करो सब्सक्राइब कर दो। और अन्य अपने फ्रेंड्स के पास इस रिकॉर्डेड क्लास को शेयर कर दो अगर वो क्लास में नहीं आ पाए हैं तब। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ बेहतरीन तरीके से भी स्टडी कर सकें, क्योंकि वो भी आपके फ्रेंड ही हैं। सो आपको भी यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें भी साथ में सिखाओ, है ना। सो आशा करता हूँ क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आप देख सकते हो किस प्रकार से डेली का डेली हम आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासों को ला रहे हैं, चाहे वो मैथ की हो चाहे साइंस की हो। तो डेली आप 7:30 बजे आ जाइए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स गड़बड़ हो नहीं सकता। और हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है कि अब आप लोगों की री स्टार्ट सीरीज में भी क्लासें चलेंगी, है ना। री स्टार्ट सीरीज क्या है तो मैं बता दूं उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता। री स्टार्ट सीरीज में हम सिलेबस को कवर करते हैं, है ना। सो अब आप लोगों की सिलेबस में भी क्लासें चलेंगी और इधर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब देखा जाए तो स्टडी जो है ना वो एकदम मस्त तरीके से होने वाली है, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। सो क्लास को भाई शेयर करना बनता है, क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो न्यू वाले बच्चे। और फिर अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्या 7:30 बजे कल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, चल रहे हैं और मिलेंगे हम आप लोगों को कल एक नई क्लास के साथ। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है और अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कल फिर आ जाना अपने फ्रेंड्स के पास 7:30 बजे इसी चैनल पर मस्त स्टडी करने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, चल रहे हैं।